इस वीडियो को पूरी मत देखना। मेरी भी तमन्ना नहीं है कि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे, लेकिन जितने लोगों तक पहुंचने वाली है ना भाई, उनके होश उड़ाने वाली है, इतना कंफर्म हूं मैं। तुम्हें पता है मैं पिछले 1 महीने से यूट्यूब से गायब था, घास नहीं काट रहा था। एक ऐसी भयंकर थ्योरी लेके आया हूं ना तुम्हारे लिए, होश उड़ाने वाली है। गेम खेलोगे मेरे साथ? अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक बहुत ही बड़ा कंटेनर रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा, इट्स मासिव। और तुम उस कंटेनर के पास जाके झांकते हो और तुम्हें लाखों वाइट कलर के छोटे छोटे बॉल्स दिखते हैं। और इस कंटेनर के ठीक बगल में मैं कुर्सी लगा के आराम से बैठा हुआ हूँ और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस बड़े से कंटेनर में टोटल 1 लाख वाइट बॉल्स हैं। 1 लाख वाइट बॉल्स, और इन 1 लाख वाइट बॉल्स के बीच 500 रेड बॉल्स मिलाए गए हैं रैंडमली। अब हम एक गेम खेलने वाले हैं। तुम इनमें से कुछ गिवन नंबर ऑफ बॉल्स को उठाने वाले हो, वो मैं डिसाइड करूंगा। और अगर तुमने जितने बॉल्स उठाए उनमें से एक भी बॉल रेड निकल गया, तुम जीत जाओगे। चलो 10 बॉल्स उठा लो। तुमने 10 बॉल उठा भी लिए। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या लगता है 1 लाख वाइट बॉल्स हैं, तुमने 10 उठाए हैं, चांसेस क्या है कि इनमें से कोई एक भी बॉल रेड होगा? ध्यान देने की बात यह है कि 1 लाख वाइट बॉल्स है, मैं बार बार ये नंबर दिखा रहा हूं, 1 लाख, उसमें से सिर्फ 500, इतू से नेग्लिजिबल 1% भी नहीं है टोटल वाइट बॉल के नंबर्स का, इतने ही रेड बॉल है। तुम्हारे क्या चांसेस हैं कि तुमने जो 10 बॉल उठाए उनमें से एक रेड बॉल होगा? क्या चांस है बताओ? अब तुम कहोगे यार सूर्या भाई क्या क्या क्या, क्या बकवास कर रहे हो यार, एटलीस्ट 500 1000 बॉल उठाने दो, तब जाके ना कुछ मिलेगा। ठीक है, 1000 बॉल उठा लो। अब मोहन प्यारे मुझे एक बात समझाओ, क्या तुमने जब वो 10 बॉल्स उठाए थे तब एक रेड बॉल निकलने का चांस ज्यादा था, या जब ये 1000 बॉल उठा के बैठे हुए हो तब एक रेड बॉल निकलने का चांस ज्यादा है? ज्यादा किस में है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल किस में ज्यादा है? इसमें ऑब्वियसली। तुमने 1000 बॉल उठाए हैं, तुम्हारे पास 1000 अलग अलग चांसेस थे। जब 10 बॉल उठाए थे तो 10 चांसेस थे। इट्स ऑल अबाउट चांस। तो मैंने अभी तुम्हें एनसीईआरटी के क्लास 10th मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी। और मेरे भाई, शौक की बात यह है ना कि जिंदगी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। तुम मुझे एक बात समझाओ, इतने सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी, उनमें से मैं भी एक हूं। हम सब कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, मोमेंटम मोमेंटम, क्यों चिल्लाते हैं इतना? इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? तुम डिसिप्लिन में आओगे, ठीक है, तुम डेली काम करोगे, कंसिस्टेंट रहो। डिसिप्लिन का इंटेंशन है कंसिस्टेंसी को प्रोवोक करना। लेकिन कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है? मिलेगा क्या कंसिस्टेंट होके? कभी सोचा ये बात? तुमने कंपाउंड ग्रोथ के बारे में सुना होगा कि तुम हर दिन मेहनत करते हो ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो कंपाउंड होते रहते हैं और एक दिन अचानक से मिलता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये थ्योरी शायद गलत है? क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक जुआ है? इट्स अ गैम्बलिंग। तुम एक जुआरी हो। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारी आधी जिंदगी बीत चुकी है और बाकी जो बची हुई है जीने लायक, उसके बाद तुम बुढ़े हो जाओगे, जीने लायक जितनी जिंदगी बची है वो एक दांव पे लगी हुई है। इट्स प्योर लक। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सूर्या भाई, इसका मतलब सारी चीजें लक पे ही डिपेंड करती है? मैं कहूंगा हाँ, बट नहीं। यहीं पे आती है कंसिस्टेंसी का। यही तो मेन रीजन है क्यों मैं कहता हूं कंसिस्टेंट होने के लिए, यही रीजन है। पूरे इंटरनेट पे कंसिस्टेंसी को इतना हाइप करके क्यों रखा गया है, यही रीजन है। जिंदगी एक लक गेम है। मैं तुम्हें एक मैकेनिक समझाता हूँ, गौर से समझना। इमेजिन करो तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 1000 दिन बचे हुए हैं और उसमें से सिर्फ 5 दिन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा लकी हैं तुम्हारे लिए। वो 5 दिन रैंडम ऑर्डर पे, ऐसा नहीं कि लास्ट के 5 दिन, फर्स्ट के 5 दिन, बीच में 5 दिन, ऐसा नहीं है। ये रैंडम 5 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी, 1000 दिन की जो जिंदगी है उसमें से इतना ज्यादा लकी है कि इन 5 दिन अगर तुम काम कर लेते हो, अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो, अगर तुम प्रोडक्टिव रहते हो, इन 5 दिन, एग्जैक्ट 5 दिन में जो रिजल्ट तुम्हें निकल के आने वाले हैं वो तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देंगे। इतने ज्यादा लकी डे से ये। बट ट्विस्ट तो ये ना, तुम्हें पता नहीं है कि वो दिन कब है। वो लकी डे हो सकता है आज ही है, हो सकता है कल है, हो सकता है चला गया। सोच के देखो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होने का सिंपल सा क्या मतलब है? तुम हर दिन काम कर रहे हो, और अगर तुम हर दिन काम करते हो तो जिस दिन तुम्हारा डे लकी नहीं है तुम उस दिन भी काम करोगे, जिस दिन तुम्हारा डे लकी होगा उस दिन भी काम करोगे। इसमें मैकेनिक्स क्या यूज हो रहा है? यू विल नेवर एवर स्टैंड अ चांस टू मिस अ लकी डे। तुम एक भी दिन ऐसा नहीं होने वाला जब काम नहीं करने वाले, और जब ऐसा होता है तो जो तुम्हारा लकी डे है ना, वो भी तुम्हारे हाथों से कभी मिस नहीं होने वाला है। तुम नॉर्मल दिनों में भी काम करोगे, लकी डेज में भी काम करने वाले हो, और रिजल्ट क्या होगा? लाइफ चेंज।
सक्सेस। जिंदगी ऐसी ही काम करती है मेरे भाई, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पास जीने के लिए 25 साल बचे हुए, 30 साल बचे हुए हैं, जब तक तुम बूढ़े ना हो जाओ। इन 30 सालों में तुम्हारे पास कितने सारे लकी डेज, तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है। थिंक अबाउट इट। 1000 लकी डेज हो सकते हैं, फैले हुए हैं चारों तरफ। हो सकता है आज तुम्हारा लकी डे है, हो सकता है ये वीडियो शाम को देख रहे हो, कल तुम्हारा लकी डे होने वाला है। बैठो और कुछ बना लो, कुछ टाइमलाइन, कुछ हैबिट ट्रैकर, कुछ रूटीन बना लो मेरे भाई। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कब तुम्हारे ऊपर किस्मत की वो मैजिकल डस्ट बरस जाए। सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं तुमसे, बी कंसिस्टेंट। तुम कुछ भी कर रहे हो, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी ये चीज इंश्योर करती है कि तुम हर दिन काम करोगे, और मैं फिर वही कहूंगा, हर दिन काम करोगे तो जब तुम्हारा अनलकी डे होगा तब भी काम करोगे, लकी डे होगा तब भी काम करोगे। और कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क में इतनी पावर है ना कि तुम्हारी अनलकी डे को भी लकी डे बना सकती है। तुम यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हो, तुम्हें वीडियोस डालनी है, हर दिन डालो, हर दिन डालो। नया चैनल है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, व्यूज नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, हर दिन डालो, हर दिन डालो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कब एल्गोरिदम तुम्हारे ऊपर मेहरबानी कर दे, तुम्हारी एक वीडियो फट जाए और लाइन सारी फटना शुरू कर दे, तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी मेरे भाई। सिर्फ एक छोटा एक्शन, एक छोटा सा स्टेप, कंसिस्टेंट रहने का। तुम सोच रहे हो कि तुम मनी मेकिंग कुछ कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड करोगे अपनी जिंदगी में, फाइनेंसेस को इंट्रोड्यूस करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हारी करंट कंडीशन बेटर हो। हर दिन करो, एक भी दिन मिस मत करो, एक भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। इतनी भयंकर लेवल पे काम करो, इतनी भयंकर लेवल पे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो कि जिंदगी भी तुम्हारे सामने आके हाथ जोड़ दे कि भाई बस बस कर, भाई बस कर। इस लेवल तक रीच करना तुम्हारा गोल होना चाहिए। निब्बियों के पीछे मत भागो, निब्बों के पीछे मत भागो मेरे भाई। क्या कर रहे हो यार? मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो डाली थी डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। तुम्हें पता है जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी उससे पहले मैं सो रहा था। मैं सो रहा था, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं आराम से उठा, मैंने चेहरा धोया, कैमरे के सामने आके बैठ गया। मेरे मन में वैसे भी दिन के 5-10 ख्याल आते रहते हैं, 5-10 आइडियाज वगैरह आते रहते हैं, थ्योरी चलती रहती है। आई जस्ट हिट द रिकॉर्ड बटन। मैंने ये जो हर दिन कंसिस्टेंट रहने वाली चीज मैं बता रहा हूं, मैंने ये खुद फॉलो करी। एंड सी, मुझे लगा नहीं था उस वीडियो पे इतने व्यूज आने वाले, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। इट ऑलरेडी क्रॉस्ड ओवर 3,50,000 व्यूज। मैंने ये एग्जाम्पल पता है क्यों दिया? कुछ लोग अभी कहेंगे भाई तू भाषण दे रहा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इट्स रियलिस्टिक। भाई हो चुका है मेरे साथ। कंसिस्टेंसी वगैरह कुछ नहीं होती यार, एक दिन रेस्ट करने से कोई कुछ उखड़ नहीं जाएगा। भाई हमें पता है हम कर लेंगे आगे। भाई हम तो चाहे तो कल से ही शुरू कर ले। जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल है मेरे भाई, कभी भी लकी डे आ सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। तो वन एंड ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू स्टे फकिंग कंसिस्टेंट एंड यू विल नेवर मिस अ लकी डे। स्टे स्ट्रांग।